नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं। आज भी करेंगे देश प्रदेश की प्रमुख खबरों की अपडेट। आपको सदैव बताते हैं मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की जानकारी भी इस 7 बजे के बुलेटिन में आपको हमेशा देते हैं, आज भी देंगे। लेकिन दोस्तों, आज भादरा आसपास की कौन सी बड़ी खबरें हैं, और राजनीतिक खबरें भी ना हो भादरा में, ऐसा भी संभव नहीं होता। राजनीतिक खबरें भी है, अनेक ऐसी आपको जानना ज़रूरी है, उस ऐसी खबरें भी है। लेकिन हम शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों उस खबर से, जिस खबर ने पिछले 3 दिनों से भादरा क्षेत्र में एक हल्का सा तनाव बना रखा है। और वो तनाव क्या है, क्यों, किस विषय को लेकर इस गांव में तनाव बना है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सावास तारानगर मार्ग पर डुंगराना से मेन रोड से गेहूं की तरफ जाने वाला जो रास्ता है, उसमें पहला गांव रसलाना का और दूसरा उससे जस्ट आगे जटान का गांव आता है। और जटान गांव में ये विवाद उत्पन्न हुआ है। और दोस्तों, विवाद उत्पन्न क्यों हुआ है, एक सार्वजनिक चौक की ये लड़ाई है। और उस चौक की क्या लड़ाई है, विस्तार से हम इसको लेकर बात करेंगे। कल भीमराव अंबेडकर जी की जयंती थी, 132वीं। पूरे देश ने धूमधाम से मनाई। भादरा आसपास नॉर्थ तारानगर, राजगढ़ सहित तमाम क्षेत्रों में भीमराव जी अंबेडकर की जयंती जो है वो धूमधाम से मनाई गई। और भादरा क्षेत्र में भी मनाई गई, उस गांव में भी मनाई गई। लेकिन उस गांव में, जटान गांव में, भीमराव जी अंबेडकर की जो जयंती है वो पुलिस के साए में मनाई गई। दोस्तों, गत वर्ष भी मनाई गई थी, इसी चौक पर मनाई गई थी। आखिर विवाद क्या है? जब पिछली बार कोई विवाद नहीं हुआ तो इस बार विवाद क्यों हुआ है, हम विस्तार से आपको इसकी बात बताएंगे। और दोस्तों, हमने आज इस गांव का दौरा भी किया, निरीक्षण किया, उस चौक का भी मुआयना किया, लोगों से भी बात की। उसकी कवरेज हमारे यूट्यूब चैनल पर भी है और फेसबुक चैनल पर भी लाइव इसको लेकर हमने किया था। लेकिन दोस्तों, हमारी जो कवरेज थी वो कुछ अधूरी सी हुई। इसलिए हुई क्योंकि दोनों पक्षों से हम बात नहीं कर पाए। हमें जो मौके पर वहाँ आसपास लोग मिले वो एक पक्ष के लोग थे जो चाह रहे थे कि ये सार्वजनिक चौक है और इस सार्वजनिक चौक को चौक ही रहने दिया जाए, सार्वजनिक चौक रहने दिया जाए। और इस चौक में आज तक जितने भी चुनाव हुए हैं, सामाजिक कार्य हुए हैं और धार्मिक कार्य हुए हैं, सभी की बैठ के चौपालें यही लगती आई है। और अभी तक कोई विवाद इस गांव में पहले नहीं देखा गया। तो अब ये विवाद क्यों है, और दूसरे पक्ष का आखिर पक्ष क्या है? क्योंकि हमें दूसरे पक्ष के ऐसे कोई वहाँ लोग तो नहीं मिले। हमने प्रयास किया, लेकिन दूर दराज उनके घर थे। लेकिन जहाँ उस चौक में हम थे वहाँ भारी पुलिस जाब्ता तैनात था। और वहाँ जो लोग आसपास घरों के लोग थे, हमने उनके साथ बात की। वो कवरेज आप ज़रूर देखिएगा। लेकिन अब हम बात करते हैं आखिर मूल विवाद क्या है, और ये विवाद अब तूल क्यों पकड़ रहा है, और इसके पीछे मंशा क्या है, क्या कोई राजनीतिक मंशा है इसके पीछे। दोस्तों, जटान गांव में एक प्रकार से पिछले 3 दिनों से अघोषित धारा 144 लगी हुई है। अघोषित मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसको लेकर जब 144 धारा लगाई जाती है तो विधिवत रूप से इसकी प्रशासन द्वारा घोषणा भी की जाती है, और जिस गांव में भी लगती है उस गांव में अनाउंसमेंट भी किया जाता है। उस कस्बे में लगती है तो कस्बे में भी अनाउंसमेंट किया जाता है। ऐसा कोई प्रचार इसके लिए नहीं किया गया, लेकिन बताया जा रहा है कि वहाँ 144 धारा लगाई हुई है। हम इसकी पुष्टि नहीं करते क्योंकि आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं है। तो वहाँ भारी पुलिस बल तैनात था और लगभग 4-5 थानों की, आसपास पीलीबंगा तक के थानों की पुलिस हमें वहाँ दिखाई दी। तो मुस्तैद थे और स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में थी। लोग आवाजाही कर रहे थे और सभी अपने अपने कामों में व्यस्त थे। लेकिन ये जिज्ञासा ज़रूर थी कि ये पुलिस हमारे गांव में कब तक रहेगी, ये विवाद जो है वो कब रुकेगा। दोस्तों, हम इसको लेकर अगर आज आपको बताएं तो क्या घटनाक्रम हुआ, इससे शुरुआत करते हैं। जो
चौक, ये सार्वजनिक चौक हम इसलिए कह रहे हैं दोस्तों, पिछले 3 सालों में, और जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, एक गुट के लोग हैं, उनका भी कहना है, और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई विक्रम सिंह राठौड़ द्वारा, जिनको कल वहीं धरना देते हुए पुलिस ने गिरफ्तार किया था कुल 13 लोगों को, और आज जमानत पर छोड़ भी दिया। और उन्हीं 13 लोगों ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें विक्रम सिंह राठौड़ अध्यक्षता कर रहे थे, और उन्होंने सवालों के जवाब दिए मीडिया के। और उन्होंने जो बात कही वो ये है, जो दूसरे पक्ष की भी बात है वो ये है कि 3 साल पहले इस सार्वजनिक चौक को अंबेडकर चौक के नाम से घोषित किया गया था गांव में। उसके बाद में गत वर्ष भीमराव जी अंबेडकर की 131वीं जयंती यहाँ धूमधाम के साथ मनाई गई, और अब जब कल ये जयंती मनाई गई थी तो एक विवाद हुआ। और वो विवाद क्यों शुरू हुआ? दरअसल 10-15 दिन पहले जो यहाँ स्लोगन लिखे थे, एक पक्ष द्वारा उनको पोत दिया गया था, और उससे पहले भी इसी प्रकार की घटना हुई। और आज सुबह भी प्रशासन ने सारे स्लोगन पोत कर सफ़ेद, और उनके ऊपर सफ़ेद रंग कर दिया गया, जिसकी हमने कवरेज की, आपको विस्तार से दिखाया। तो वो स्लोगन क्या थे? वो स्वच्छता को लेकर स्लोगन थे, जो पहले सार्वजनिक पार्क जो चौक जिसको बताया गया है उस पर, और जल जीवन मिशन आदि के ये जो स्लोगन थे, स्वच्छता और जल जीवन, और महात्मा गांधी की स्वच्छता से लेकर उसका जो चश्मा है महात्मा गांधी जी का वो भी लगाया हुआ था। तो इस प्रकार के स्लोगन थे, और एक पक्ष के लोगों का आरोप है कि उनको धीरे धीरे पोत दिया गया, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक वहाँ लिख दिया गया। तो एक पक्ष के लोगों का आरोप है कि वो गांधी जी से संबंधित स्लोगन थे, उनको क्यों पोता गया। और दूसरे पक्ष के लोगों का आरोप है कि 3 वर्षों से ये भीमराव अंबेडकर चौक है, यहाँ फिर इस प्रकार का खलल क्यों, इस प्रकार की बंदिशें क्यों, और इस प्रकार का विरोध अब क्यों हो रहा है। तो दोस्तों, इसको लेकर ग्रामीणों ने कुछ अच्छी बातें भी निकल कर आई। एक और सार्वजनिक मेन रोड के पास, उसी चौक के से ठीक 60-70 मीटर दूरी पर एक सार्वजनिक जगह है, जिसको भी ग्रामीण कह रहे हैं कि वहाँ हम चौक बनवाने के लिए खुश हैं, राजी हैं। अगर दूसरे पक्ष के लोग भी अगर चाहे तो हम भी चंदा देने के लिए भी तैयार हैं, और मिलकर डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर का चौक मनाएंगे। तो क्या इस प्रकार का ये समाधान हो सकता है? दोस्तों, एक पक्ष की बात है, लेकिन दूसरा पक्ष कतई नहीं चाहता। दूसरा पक्ष सीधा ये चाहता है कि वो चौक भीमराव जी अंबेडकर के नाम है। आखिर भीमराव जी अंबेडकर के नाम पर हुआ चौक भी तो सार्वजनिक ही चौक हुआ, और ये सही भी है। दोस्तों, हमारे देश के संविधान के निर्माता और महापुरुष है, उनकी अगर फोटोआँ नहीं लगेगी, कहीं मूर्तियाँ नहीं लगेगी, उनके चौक नहीं बनेंगे तो कहाँ बनेंगे? और उनके चौक से किसी को एतराज़ क्यों? ये भी एक बड़ा सवाल है दोस्तों। आखिर फिर इसका विवाद का हल कैसे हो? तो मैंने आपको बताया, अंबेडकरवादी लोगों का आरोप है कि अंबेडकर साहब के नाम को पोता गया, जबकि उधर दूसरी तरफ के लोगों का आरोप है कि गांधी जी के विचारों वाले स्लोगनों को पोता गया। अब 3 वर्ष पहले बताया जा रहा है ये चौक, जबकि एक पक्ष के लोग बता रहे हैं कि 2 वर्ष पहले इसको भीमराव अंबेडकर चौक बनाया गया था। और इसमें हमने कवरेज जब की तो दोस्तों, कुछ बैठ के यहाँ मेज़ वगैरह बेंचें लगाई गई थी, जिसमें चाहे सहारण परिवार हो, जांगीड़ परिवार हो, लूणा परिवार हो, आदि अनेकों परिवारों द्वारा बैठने के लिए यहाँ लोगों के व्यवस्थाएं भी की गई थी। तो एक प्रकार से सार्वजनिक सा लुक इस चौक का दिखाई भी दे रहा था, और सभी लोगों के काम का ये चौक भी दिखाई दे रहा है। और अगर अंबेडकर जी का भी चौक बन जाए तो दोस्तों, वो भी सभी लोगों के लिए सार्वजनिक ही चौक है। आखिर इस पर भी ऐतराज़ क्यों? यहाँ अगर हमने सभी से बात की तो सरपंच महोदय का दोस्तों कहना था, जो कि 15 वर्षों से लगातार इस गांव में जीतते आ रहे हैं दोस्तों, उनका कहना था, वो कैमरे पर तो नहीं बोले, उनको ज़्यादा भाषण देना वगैरह नहीं आता था, लेकिन उन्होंने बगैर कैमरे ऑफलाइन हमें बताया कि मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, मुझे तो दुख हुआ है, पहली बार गांव में इस प्रकार की घटना हुई है, कभी इस गांव में कोई विवाद नहीं हुआ। हम
ये चाहते हैं कि सभी वर्गों के दो दो तीन तीन लोग जो है इकट्ठे होकर सार्वजनिक रूप से हम इस पर बैठक करें और चौक हमें कहाँ बनाना है इसको वैसे ही रहने दिया जाए, और चौक हम दूसरी तरफ भी बना सकते हैं, किसी का भी बनाए और हम सब इसमें मिलकर सहयोग करेंगे। क्या ये प्रस्ताव मान्य हो सकता है? दोस्तों, इसके ऊपर दूसरा पक्ष कतई सहमत नहीं है, लेकिन अब जो विवाद है वो बढ़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिन धरना देने वाले लोगों का, दोस्तों, जहां भीमराव जी की, अंबेडकर जी की जयंती जब मनाई गई तो वहां वक्ताओं ने जो भाषण दिए, दूसरे पक्ष का आरोप है कि भड़काऊ भाषण दिए गए। तो वो भाषण हमारे पास तो नहीं है, लेकिन ऐसे आरोप दूसरे पक्ष ने लगाए और पुलिस ने कल शाम को 13 लोगों को वहाँ धरना देते हुए गिरफ्तार भी किया कि आप यहाँ धरना नहीं लगा सकते। तो कुल मिला के उनको गिरफ्तार भी किया गया। ये भी खुलासा नहीं हुआ कि किस धारा के तहत उनको गिरफ्तार किया गया। आज उनकी जमानत भी हो गई और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई विक्रम सिंह राठौड़ द्वारा, जो कि कांग्रेस के नेता हैं, और उन्होंने भी यही कहा कि हमें नहीं पता किस धारा में हमें गिरफ्तार किया गया और आज जमानत पर छोड़ भी दिया गया। हम डरे नहीं हैं, इसको आगे जारी रखेंगे। और जो एक प्रयास किया जा रहा है भीमराव जी अंबेडकर के नाम के इस चौक को दबाने का, और जो दलित समाज पर अत्याचार हो रहा है, उन्होंने नाम लिया, बरवाड़ी हो, मुंसरी हो, मेलिया हो आदि, गेहूँ हो, गेहूँ के प्रकरण का भी जिक्र किया। दोस्तों, कुछ दिन पूर्व गेहूँ में भी इसी प्रकार की घटना बताई गई। उस समय सरपंच महोदय की एनओसी थी, एक प्रकार से उनकी सहमति थी, लेकिन कुछ लोगों द्वारा वहाँ भी भीमराव जी अंबेडकर के नाम से चौक और पार्क का नामकरण नहीं करने दिया गया। तो इसके पीछे मंशा क्या है? क्यों अचानक ये विवाद उठ रहे हैं? और इन वर्षों में इस चौक की राजनीति को लेकर क्यों भादरा की राजनीति भी गरमाई हुई है? आखिर इसके पीछे की क्या इसके पीछे राजनीति है? क्या वहाँ जो हस्तक्षेप कर रहे हैं वो लोग राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं? दोस्तों, बहुत से सवाल है आपके दिमाग में भी उभर रहे होंगे, लेकिन इसका सर्वमान्य हल क्या हो? जब इतने वर्षों से गांव में शांति थी तो अब क्यों नहीं हो सकती? और ये भी सवाल है, और ये भी सवाल है कि जब पिछले वर्ष भीमराव जी की, अंबेडकर की जयंती धूमधाम से मनाई गई थी, कोई एतराज़ नहीं था, तो इस वर्ष क्यों हुआ? ये कई सवाल है। इसका जवाब तो ग्रामीणों को ही खोजना है। इसका समाधान भी ग्रामीणों को या प्रशासन को या इन जनप्रतिनिधियों को मिल बैठकर एक टेबल पर, वार्ता की टेबल पर बैठकर इसका समाधान निकालना होगा। लेकिन इसका समाधान आखिर निकले कैसे, ये एक बड़ी पेचीदा बात हो गई है। और दोस्तों, ये तय है कि ये जो पहले था सार्वजनिक चौक था, सभी के काम आने वाला चौक था, और सभी पार्टियों की यहाँ मीटिंगें होती थी, बैठकें होती थी, नुक्कड़ सभाएं होती थी, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक सारे कार्यक्रम यहाँ होते थे, लेकिन कोई विवाद नहीं होता था। लेकिन अब विवाद का मूल कारण समझ से परे हैं। बेशक हमने उस कवरेज में एक पक्ष की मंशा को नहीं जाना था क्योंकि वहाँ उपस्थित नहीं थे, लेकिन अब दूसरे पक्ष की मंशा क्या है वो आपके सामने हमने स्पष्ट रूप से रखी कि 3 साल पहले इस अंबेडकर चौक को नाम दिया गया अंबेडकर चौक, तो इसके ऊपर अंबेडकर जी का नाम फिर क्यों नहीं लिखने दिया जा रहा है। और ये भी बात सही है कि जब वहाँ सार्वजनिक स्लोगन लिखे गए थे तो उनको क्यों पोता गया। अंबेडकर जी के चौक से कोई एलर्जी किसी को क्यों होगी, लेकिन उन स्लोगन को पोतना दरअसल जो विवाद था उसका कारण बना कि स्लोगन को एक के बाद एक, क्योंकि 4 दीवारी उस चबूतरे की, जो चौकनुमा चबूतरा था उसकी है, 2 वहाँ पीपल के पेड़ भी लगे हैं, वृक्ष भी लगे हैं, महिलाएं ग्रामीणों गांव की वहाँ जो है पीपल में जल चढ़ाने के लिए भी आती हैं। और दोस्तों, अनेक मौक़ों पर सनातन धर्म में पीपलों को पूजा भी जाता है। ये सारे कार्यक्रम यहाँ होते हैं, तो क्या अब नहीं होंगे ये कार्यक्रम? और ये पुलिस जाब्ता जो लगाया हुआ है वो कब उठेगा, ये ग्रामीण भी जानना चाहते हैं, क्षेत्र के लोग भी जानना चाहते हैं। ये भादरा में जो विवाद हुआ है, पहले गेहूँ में, अब जाटान में, और फिर कहीं और हो जाएगा। और उससे पहले आपको याद होगा
जो सिरसा मार्ग है वहाँ दक्ष प्रजापति जी की जो है चौक रातों रात निर्माण कर दिया गया था। सूबे प्रशासन ने उसको भी जो है मिटा दिया गया था, तो उसको हटाया था। तो कुल मिला के ये चौक की राजनीति कब थमेगी। और शहीद हेमू कलानी का चौक भी अभी पिछले ही दिनों भादरा में बना है। उससे पहले अगर बात करें तो महाराजा अग्रसेन जी का चौक अभी भी उनका काम चल रहा है हिसार बाईपास पर। तो इस प्रकार से चौक की, उससे पहले अगर जाए तो वीर तेजाजी चौक कहे, जाट चौक कहे, भादरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो उप जिला स्वास्थ्य केंद्र बन गया है उसके पास में बना था, वो अभी इन्हीं 1-2 वर्षों में बना था। तो कुल मिला के चौक की राजनीति भादरा में कहीं भारी ना पड़ जाए और यहाँ का जो अमन चैन भाईचारा सांप्रदायिक सौहार्द है उसको कहीं ठेस ना पहुँचे, इसको लेकर प्रयास करने होंगे प्रशासन को, प्रयास करने होंगे जनप्रतिनिधियों को, जागरूकता लानी होगी क्षेत्र के लोगों को और हर वर्ग के जागरूक शिक्षित लोगों को आगे आकर इन विवादों का निपटारा करना होगा दोस्तों। क्योंकि विवादों में हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, सुखी जीवन कैसे जी सकते हैं। विवादों में कोई भी सुखी नहीं रह सकता, कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता, कोई भी विकास कार्य नहीं होते, सिवाय टेंशन परेशानियों के कुछ भी नहीं मिलता विवादों में। और उस गांव की शांति अगर जो दीर्घकालीन शांति थी वो भंग हो रही है तो उसके पीछे भी इस प्रकार की मंशा दिखाई दे रही है। उस मंशा की तह तक जाना होगा और उसका सर्वमान्य हल निकालना होगा। और वो हल निकलेगा दोस्तों दोनों ही वर्गों के बुद्धिजीवी लोग जब एक टेबल पर बैठेंगे, शिक्षित लोग जब एक टेबल पर बैठेंगे, साथ में प्रशासन के लोग भी होंगे या कुछ जनप्रतिनिधि भी होंगे, वर्तमान भी जनप्रतिनिधि हो सकते हैं, पूर्व जनप्रतिनिधि भी हो सकते हैं। और गांव में शांति के लिए सभी अपना ईमानदारी के साथ योगदान उनको देना होगा। क्या ऐसी व्यवस्थाएं हो सकती हैं दोस्तों? मुश्किल है, लेकिन प्रयास करने होंगे। ज़रूरी नहीं है कि उनमें जनप्रतिनिधि शामिल हो, प्रशासन भी शामिल हो, गांव के वर्ग के कुछ वर्गों के लोग भी ऐसी पहल कर सकते हैं और गांव में शांति कायम कर सकते हैं। आखिर पंचायती राज व्यवस्था तो ऐसी है दोस्तों, पंचायतों में बैठकर जो फैसले हो जाते हैं उनको पीएम भी चैलेंज नहीं कर पाते हैं और उनको मानना पड़ता है। ऐसी हमारे मान्यता भी है पंचायती राज संस्थाओं की दोस्तों। वहाँ अनेकों ऐसे फैसले भी होते हैं गांव राम के, कुछ तुगलकी फरमान भी, बहुत से कुछ तानाशाही अगर शासक हो किसी गांव में पंचायतों में तो तुगलकी फरमान भी आ जाते हैं, उनको लेकर चर्चाएं भी होती है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। होना चाहिए सभी वर्गों को बैठकर इसका सार्वजनिक सर्वमान्य जो हल है वो निकालना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुख करते हैं। टोल नाके तीनों हनुमानगढ़ जिले के बंद कर दिए गए दोस्तों। उनको लेकर जो लोकल है उनको फ्री करने की मांग लगातार चल रही है। नौर से मंगेश चौधरी हो या भादरा से बलवान फगेड़िया हो या फिर हनुमानगढ़ से और हो दोस्तों, सभी टोल नाकों पर अब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लोग और उन टोल नाकों को बंद कर दिया गया है, एक प्रकार से पब्लिक के लिए फ्री कर दिया गया है। तो ये विवाद भी कहाँ जाकर थमेगा, देखने वाली बात है। हमारी नज़रें इस पर भी बनी रहेगी। आज भादरा विधायक बलवान पुनिया ने एक बैठक ली दोस्तों। ये अहम बैठक थी और जल जीवन मिशन से जुड़ी हुई योजना को लेकर ये बैठक थी और किस प्रकार तत्परता से कार्य में तेज़ी लाई जाए इसको लेकर अधिकारियों के साथ ये बैठक की गई। और इसमें एक्सएन बनवारी लाल लकेसर हो या फिर एएन सुबीता हो, एएन कुलदीप लांबा हो या फिर जेएन पुखराम हो, जेएन कुलदीप छिंपा हो आदि सभी अधिकारी मौजूद थे। उनसे जानकारियां ली गई, जो काम की प्रोग्रेस है वो कहां तक थी, विधायक महोदय ने जानकारियां ली, उचित दिशा निर्देश दिए गए और तत्परता के साथ तेज़ी के साथ इस काम को अंजाम देने के लिए निर्देश दिए गए। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें अन्य खबरों की तो डुंगराना गांव में कल जब भीमराव अम्बेडकर जयंती तो दोस्तों सभी गांवों में सभी जगह मनाई गई, डुंगराना में भी मनाई गई। और इस अवसर पर डुंगराना के भामाशाह ओम प्रकाश ख्यालिया ने दोस्तों 35 टेबल चेयर जो है
बच्चों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए सार्वजनिक स्थानों पर लगाकर उन पर बैठने के लिए, उनको आराम के लिए, सुविधा के लिए जो है भेंट की गई और गांव में ये सौगात बामासा द्वारा दी गई। और दोस्तों समय समय पर ओम प्रकाश ख्यालिया द्वारा इस प्रकार के सहयोग और दान दिया जा रहा है। और इसके अलावा हम बात करें दोस्तों, कल 16 अप्रैल को फ्री एक जो है जनरल सर्जरी की विशाल फ्री चिकित्सा कैंप का आयोजन किया जा रहा है और ये वर्मा चिकित्सा सेंटर की तरफ से किया जा रहा है, जो वर्मा हॉस्पिटल है। डॉक्टर बलवान वर्मा इसके संचालक है। उनके द्वारा पहले भी समय समय पर कैंपों के आयोजन किए जाते रहे हैं और इसमें भी सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक फ्री चिकित्सा कैंप की ये व्यवस्थाएं हैं, जिनमें चेकअप भी होगा, उचित परामर्श भी दिया जाएगा, दवाएं भी दी जाएगी। और डॉक्टर अशोक गुप्ता जो कि MBBS MS है, वो अपनी फ्री सेवाएं देंगे। जयपुर के वरिष्ठतम ये चिकित्सक है दोस्तों, उनकी सेवाएं इसमें जो है वो मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों 15 अप्रैल को आज क्या विशेष दिवस है, इससे शुरुआत करते हैं। 15 अप्रैल को आज सिखों के प्रथम गुरु संस्थापक रहे 1469 में जन्म हुआ गुरु नानक जी का दोस्तों उनका धूमधाम से आज जयंती भी मनाई जा रही है। इसके अलावा अगर बात करें गुरु अर्जुन देव की, तो 1563 में उनका भी, वो 5वें सिख गुरु है सिखों के, और उनका भी जन्म दिवस आज धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इसके अलावा बात करें नौर से शुरुआत करते हैं मंडियों के भाव की, तो ग्वार के भाव 5420, चना के भाव 4670, जीरा 39,800 रुपये प्रति कुंटल बिका है। नोहर में चना बिका है 4670, सरसों 4830, गेहूं के भाव 2050, जबकि जौ बिका है 1880। और इसके अलावा दोस्तों बाजरी बिकी है 2300 और तारा मीरा बिका है 5665। अरंडी के भाव रहे हैं 6025 रुपये प्रति कुंटल। आदमपुर मंडी में नरमा 8058, ग्वार के भाव 5300, सरसों 5000। और इसके अलावा चना बिका है 4646, जौ के भाव 1925 रहे हैं, जबकि सरसा मंडी में नरमा 8050, कपास के भाव 9950 रुपये, सरसों के भाव 4825, जबकि ग्वार बिका है 5221 रुपये प्रति कुंटल। गेहूँ बिकी है 2075 रुपये प्रति कुंटल। और मौसम का मिजाज बताएं तो आज 15 अप्रैल को 40 से 41 डिग्री टेम्परेचर रहा है दोस्तों। रोज़ाना 1 डिग्री टेम्परेचर पारा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 11 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं आज दिन भर चली और लगभग 30 से 50% बादल भी आसमान में छाए रहे। 35 से 39 डिग्री देर रात्रि को, देर शाम को भी टेम्परेचर बना रहा। 16 अप्रैल को कल कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, 28 से 38 डिग्री दिन में, जबकि 39 से 41 डिग्री टेम्परेचर कल रहेगा। तो कल भी आज जैसी ही गर्मी रहने वाली है। और इसके अलावा बात करें देर शाम को, तो 33 से 38 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। 11 से 22 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। 100% बादल छाए रहेंगे, लेकिन ये परिवर्तनशील मेघ नहीं है और किसी प्रकार की बारिश की संभावनाएं भी दोस्तों इससे नहीं की गई है। और रात्रि को भी अगर बात करें तो 29 से लगभग 33 डिग्री तक टेम्परेचर रहने की संभावनाएं हैं। और बात करें रात्रि को बादलों की, तो 10 से 20% बादल आसमान में छाए रहेंगे। लगभग रात्रि को मौसम साफ होगा। तो आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।